तो एक बार अपनी मेहनत का फल चख लेते हैं कि कैसा हो रहा है स्वाद में। फल देना शुरू कर दिया है, ये सबसे खुशी की बात है ना। और गाइस, घुघुती एक ऐसा खास किस्म का पक्षी है जो अपनी सुरीली आवाज़ से अपना नाम अपने ही मुंह से लोगों को बताता है। हो चुकी है एक नई ब्लॉग की शुरुआत। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं सचिन रावत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे खूबसूरत से गांव जसवाड़ी से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो बाद बाकी गांव के भी खूब सुंदर नज़ारे हैं सुबह सुबह। और ठीक यहाँ पे सामने देखा जाए तो यहाँ पे ये देखो भाई, पूरा कोरा कोरा छा रखा है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं घर ही पे हूँ। और गाइस, आज ये वाला जो दिन है ये थोड़ा स्पेशल कह सकता हूँ मैं, क्योंकि स्पेशल इस चीज़ के लिए है कि आज अपने पहाड़ों में एक फेस्टिवल होता है। यानी कि बोलते हैं ना कि फेस्टिवल का नाम है, उसमें जो पुरानी परंपरा दिखाई गई है उसको हम अपने इस फेस्टिवल के थ्रू दिखाते हैं। लोग अपने घरों में 5-6 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं जो उनके पितृ देवता रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे दादाजी, मेरे दादी जी, जो कि इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका ये दिन स्पेशल होता है और उनके लिए ये चीज़ें बनाई जाती है ना। तो ये देखो भाई, यहाँ पे दादी जी भी जा रही है घास ले। हेलो दादी, कहाँ फोन ना घास ले गाड़ पा रहा। हाँ, तो दादी जी अभी ठीक, मैं बताता हूँ आप लोगों को कहाँ से घास लाते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं भाई, पहाड़ों की महिलाएं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती है। तो ठीक सामने दिखाई दे रहा है ये जंगल, तो यहाँ जाना है, यहाँ से घास काट के लानी है और फिर पहुँचानी है कहाँ, वो टावर दिख रहा है ऊपर, वहाँ। आप लगा सकते हो आप लोग कि कितना ज़्यादा मेहनत लगता है भाई एक नेचुरल दूध दही मट्ठा खाने के लिए, मक्खन खाने के लिए। तो इतनी दूर से घास भी लाना पड़ता है। और गाइस, एक काम और भी है। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने नए घर की तरफ। वहाँ पे कुछ काम हुआ था तो उसकी सिंचाई करनी है। तो इसीलिए भाई अभी लेट ही जा रहे हैं, 8 बजे। इससे पहले जाना था मुझे, पर नींद ही लेट से खुली। तो अभी हम चलते हैं अपने नए घर की तरफ। तो अभी निकल पड़ा हूँ घर से अपनी नए घर की तरफ के लिए। और ये देखो भाई, अपना गांव के बीच से जा रहा हूँ मैं। तो गाइस, अपनी ठंड नगरी में पहुँच गए हैं, यानी कि अपने नए घर पे। यहाँ पे अभी हो रही है भाई गुड मॉर्निंग। यहाँ धूप भी नहीं आ रखी है अभी सही से, देखो अभी अभी धूप आ रही है। पर यहीं सही है यार, मौसम बिल्कुल ठंडा सा, बिल्कुल हवा हुआ चलती रहती है। तो ये देखो गाइस, ये काम भी फाइनली समाप्त हो गया है, देख रहे हो। तो इसमें भी कल लेंटर डाल दिया है फाइनली। और ये देखो भाई, यहाँ पे पानी की टंकी थी और मैं स्पेशली इसकी सिंचाई करने के लिए आ रखा हूँ अभी, ताकि मजबूती बनी रहेगी ना आगे। तो मुझे बाल्टी लानी पड़ेगी, इससे निकालनी है और वहाँ सिंचाई करनी है। चलो भाई, इसकी सिंचाई भी हो गई है या तराई। अभी कल ही डाला है ना इसको, तो ये इसीलिए थोड़ा मजबूती बनी रही। इसकी सिंचाई या तराई करनी पड़ती है 1-2 दिन तक, ज़्यादा तो नहीं पर 1-2 दिन तक करूँगा मैं। और इस पेड़ पे देखो भाई, पेड़ भी टूट रखा है, पर फिर भी देखो पूरी इतनी सारी टहनियाँ आ रखी है नई नई। तो अपना काम भी निपट गया है यहाँ का। बस यहाँ इसीलिए आया था मैं, तराई करनी थी थोड़ा। और यहाँ पे देखो भाई साहब ना, यहाँ मैंने चावल भी डाल दिया है पक्षियों के लिए, जो भी आएगी खाते रहे। काफ़ी सारे बचे हुए थे कल के दिन के, तो खाती रहेगी आराम से। जो चीज़ करने में असंभव लगती है, चाहे वो कोई काम है ना, लगता है कि असंभव है, ये नहीं होगा। पर अगर ये है ना लगन से जिस चीज़ के पीछे लगे रहना है, एक न एक दिन कामयाबी भी मिल ही जाती है। तो ठीक यहाँ पे भी कुछ ऐसी हुआ है मेरे साथ। ये देखो भाई, मैंने अभी हाल ही में कम से कम 1 महीने पहले कुछ पेड़ लाए थे। एक अमरूद का था और एक नींबू का था। पर इसमें से तो नींबू का पेड़ तो कुछ ऐसा हो रखा है हरा भरा, और इस पर मुझे विश्वास नहीं था
ये सूख भी गया है, ऊपर से सूखा लग रहा है। और यहाँ देखो भाई, ये देखो छोटी छोटी टहनियाँ आ रही है इस पे, है ना। ये चीज़ है भाई, मेहनत का फल मिलेगा ज़रूर। आज मैंने ये लगा दिया, कल इनसे मुझे क्या मिलेगा, फल भी मिलेगा। और जो कि मैंने लॉकडाउन के समय मैंने 2-3 क्या कम से कम 5-6 पेड़ लगाए थे। 3 सेब के लगाए थे, 2 अमरूद के लगाए थे, 1 नींबू का लगाया था। आज की डेट में अमरूद का भी फल दे रहा है और नींबू का पेड़ भी फल दे रहा है, पर वो गाँव वाले घर के किचन गार्डन वाले खेत में। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वो बोलते हैं ना गाइस, अगर किसी चीज़ का तुमसे अटैचमेंट हो जाता है ना, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी हुआ है। तो अटैचमेंट एक पक्षी का हो रखा है मेरे साथ। मैं अगर ऐसा करूँगा तो वो आ जाती है। तो वहाँ भी एक पक्षी थी, और जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा उसके लिए दाना डालता हूँ। एक सीटी मारने पे आ जाते हैं। ये देखो अभी यहाँ पे आ रखी है गुगुती। और गाइस, गुगुती एक ऐसा खास किस्म का पक्षी है जो अपनी सुरीली आवाज़ से अपना नाम अपने ही मुंह से लोगों को बताता है। जैसे कि उसकी सुरीली आवाज़ कुछ ऐसी है, गुगुती अपने मुंह से बोलता है वो। जब वो सुरीली आवाज़ गांव के बीच में गूंजती है तो ना जानो गांव में कुछ ऐसी 4 चांद लग जाते हैं भाई उसकी आवाज़ आने से। तो ये है भाई, ये देखो, देख रहे हैं। तो इसका अटैचमेंट मेरे से इतना हो गया है कि क्या बताऊँ। तो गाइस अभी मैं घर पहुंच गया हूं, और भाई इतनी ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, इतनी तगड़ी धूप लगी हुई है कि क्या ही बताना। आजकल क्या है कि अगर 3-4 दिन तक कंटिन्यू बारिश चल रही है तो उसके बाद जो धूप लग रही है ना, बहुत ख़तरनाक वाली। इस बीच बारिश में आप लोगों ने देखा चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या, एक तो इतनी तगड़ी बाढ़ आ गई, और फिर देखो टनल हादसा भी हुआ। जिस टनल हादसे में काफ़ी लोगों की जान भी गई है ना। तो ये चीज़ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने नीचे, जहाँ मैंने अमरूद के पेड़ लगाए थे और नींबू का, देख के आते हैं कितने आ रखे हैं उन पे इस बार हैं। तो इस साइड है भाई हमारा किचन गार्डन वाला खेत, थोड़ा घर से थोड़ा नीचे साइड है। तो ये वाला है, इस पर मकाई की खेती कर रखी है लोगों की। तो मकाई आ गई, हमारे अभी तक उगी रही है, पौधे उग रहे भाई। मकाई बोले तो मुंगरी, अपनी गढ़वाई भाषा में बोलते ना मुंगरी। तो मुंगरी पकड़ा हुआ है भाई कुछ ही दिनों में। एक टाइम था गाइस जिस समय में मैंने ब्लॉग गढ़वाली भाषा में बनाना शुरू किया, और उधर से जो लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया मुझे ना बहुत ज़्यादा, वहाँ से मेरा चैनल थोड़ा रेंज पे आ गया था, बढ़िया रीच दे रहा था चैनल। फिर मैंने गढ़वाली भाषा बोलनी बंद कर दी ब्लॉग में, क्योंकि काफ़ी लोग हिंदी वाले थे जो गढ़वाली भाषा नहीं जानते थे। तो फिर मैंने हिंदी में रखा भाई अपने ब्लॉगों को। यहाँ तो इतनी घास हो रखी है, ये देखो भाई। और ये देखो भाई, आजकल पहाड़ों में अखरोट भी पकने लग गए हैं। तो ये है अखरोट का दाना। तो अखरोट से ऐसे में निकल जाते हैं, ये देखो सेपली जो अंदर का वो है, पर इसके जो हाथों पे लगते हैं ना काले काले, वो निकलते नहीं कुछ दिनों में। तो ये देखो भाई सेबली आ गए हैं अखरोट का दाना मेरे हाथ पे। तो पक ही गया है अखरोट ऑलमोस्ट। और मेन बात ये रहती है भाई इन अखरोटों की कि दांत से फट जाते हैं। देख रहे हो, फट गया, ये देखो। पर थोड़ा सड़ा हुआ है अंदर से, इसीलिए मैं उसको खा नहीं रहा हूँ, पर दांत से फटते हैं। तो ये देखो भाई, इस किचन गार्डन वाले खेत में इस बार मेहनत नहीं हुई है, इसीलिए ये देखो भुट्टा भी इतना छोटा छोटा है। और ये देखो नींबू का पेड़ है, इस पे नींबू देखो, वाह 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 भाई साहब। ये लॉकडाउन के समय लगाया था नींबू, देखो ज़रा क्या मस्त वाले आ रखे हैं। अभी तो खैर छोटे छोटे नींबू आ ही रहे हैं, ये देखो। और गाइस ये देखो भाई मेहनत का फल जिसे कहते हैं, ये देखो यहाँ अमरूद देखो, अमरूद भी आ गए। एक पौधा ये है और एक दो नीचे पे है। और सेब का दिखाऊँ मैं आप लोगों को, सेब का देखो, सेब का तो नीचे साइड है, पर वो भी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। अगर थोड़ी मेहनत होगी इन पे ना तो और भी अच्छे हो जाएंगे भाई। पर खुशी ज़रूर होती है भाई कि मैंने लॉकडाउन के समय पे ये लगाए थे और आज फल देना शुरू कर दिया है। ये सबसे खुशी की बात है ना। तो टोटल प्लांट मैंने उस समय 7 लगाए थे, जिनमें से कि 3 अमरूद के है और 3 सेब के है और 1 नींबू का है। बाकी अमरूद और नींबू तो फल देने लग गए हैं। और ये है सेब के पेड़ जो कि कुछ इतने बड़े बड़े हो रखे हैं, और एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो ये भी एक ना एक टाइम पे देंगे भाई
फल ज़रूर, मेहनत का फल ज़रूर ही मिलता है भाई, ये तो ज़रूरी बात है। तो एक बार अपनी मेहनत का फल चख लेते हैं कि कैसा हो रहा है स्वाद में, ठीक है। अभी तो वैसे पका नहीं है सही से, पर मेहनत का फल है तो चखना तो पड़ेगा। वैसे बहुत हार्ड है यार, ये पका नहीं है ना सही से, पर फिर भी अच्छा है भाई, पकेगा तो और अच्छा होगा। तो ये है गाइस अपने पहाड़ी केले, और एकदम ऑर्गेनिक, ये देखो। तो कुछ कुछ तो पेड़ पे ऐसे ही पक जाते हैं, और इनका साइज़ देखो भाई किस तरह से है। जैसे बाज़ारों में जो केले होते हैं उनका कुछ अलग ही होता है, और इनका अलग ही है। और इनका साइज़ देखो भाई, वो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं ये। तो गाइस ये काम भी हो गया भाई फाइनली। और मैंने भाई जी को अभी घर पे था मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला यार यहाँ भी मैं ऐसे लेट रखा हूँ, काम कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैंने भाई जी को फ़ोन किया, मैंने बोला यार आ जाओ थोड़ी देर, एक झटके का काम है वो। और वैसी बात नहीं है, पूरा पेड़ टूटा हुआ था, हरा हो रहा कुछ नहीं था भाई, तो इसीलिए ये पूरे कर दिया है। अब इन पे काम है, बस लकड़ियाँ विंटर के लिए इकट्ठी करनी है, तो इसीलिए पेड़ भी हटा दिया, और अब लकड़ियाँ फोड़ेंगे उनसे ना। तो चलो भाई जी लोगों का हिसाब किताब करके वो भी अभी निकल चुके हैं घर के लिए। अब बताओ भाई यहाँ पर ना, बताओ कितना टाइम हुआ होगा उनको यहाँ पे? ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा, 1 घंटा भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। 700 रुपये कमा लिए भाई एक ही झटके में। इस चीज़ ही में फ़ायदा है भाई, मैं भी मशीन लेके आता हूँ। आप गाइस अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और अभी मैं क्या हुआ कि मैं नए घर से आया हूँ, मैं सीधे सो गया, मेरी नींद खुली 5 बजे। और अभी हम यहाँ पे है, नीतीश अभी है, कान्हा भी है, रोहित भी है। तो दरअसल यहाँ पे चल रहा है अभी एक डांस शॉर्ट वीडियो का। लोग तो दयारा बुग्याल के शॉर्ट मरी मरी ले हो गया ना, कहाँ चढ़े पे ले देख भाई, सीढ़ी का वो टूट गया वो तो शुक्र हुआ है कि नीचे नहीं गिरा, सर फूट जाता उधर ही। अरे भाई उसके लिए तब से बोल रहे कि मत कर मत कर। और गाइज लोग तो दयारा बुग्याल की वीडियो डाल रहे हैं। अभी पहाड़ी भाई का एक नोटिफिकेशन आया था मेरे पे, मस्त दयारा बुग्याल में मक्खन की होली खेल रहे हैं यार। इस बार तो बताऊं क्या हो गया, बोलते हो ना जब गरीबी आती है ना तो इतनी तगड़ी आती है कि किराया भी नहीं था भाई दयारा बुग्याल जाने के लिए, वरना मैं ट्रैवल कर लेता ऐसी बस बुस से जाता। तो चलो अगली बार देखेंगे, और आप लोगों को भी दयारा बुग्याल का मस्त सा दिखाएंगे भाई, बटर फेस्टिवल किस तरह से होता है और किन परंपराओं के साथ होता है बढ़िया से। तो अभी निधि की एक रील शूट कर रहे हैं, मैं झुमालू तो झुमालू, इस वाले गाने पे, प्रियंका महर का गाना। तो करते हैं शूट, एंड आप लोगों के बीच अभी ये जस्ट आएगी 8-9 बजे के करीब, मैं अपलोड करने वाला हूँ उसे। और खूब लाइक करना और सपोर्ट करना भाई नीतीश को। एक्साइटेड नाचने के लिए? एक्साइटेड? शर्माना नहीं रे, एक्साइटेड? तो किस तरह से कैसा रहेगा डांस, कुछ एक्सपीरियंस? तो रोहित भी अभी लेके आ गया है बूफर पे बजाएंगे। के साथ एक चीज फ्री मिल गई, मैंने बूफर बोला था, चश्मा मिल गया। चल हाँ चश्मा पहन तो ठीक है, तो चश्मे पे करेगी भाई निधि डांस। निधि की शॉर्ट वीडियो भी हो चुकी है रेडी, और ये देखो काफ़ी अच्छा था, और जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। आज मेरा मन भी थोड़ा नाचने का कर गया, मैंने भी 2 ठुमके लगा दिए बढ़िया वाले। हाँ, और चलो अभी यहाँ पे दूसरा शूट रोहित का होगा। ये देखो भाई चश्मा पहन रहे बिल्कुल गजब वाला। तो चलो भाई खुशबू भी आने लग गई है, जो आज अपना फेस्टिवल है, स्पेशल त्यौहार है। तो लोगों के घर में वो बनने लग गया है क्या, पकवान। नाग पंचमी यानी कि संक्रांति, घी संक्रांति। हाँ, तो आज सबके घरों में खूब पकवान बनते हैं भाई। और ये देखो अभी शाम के टाइम पे होगा ये, अभी हम यहाँ पे हैं। और तो ये देखो गाइस कुछ इस तरह से होता है अपने पहाड़ों में जो भी फेस्टिवल होते हैं ना, जैसे कि संक्रांति हो गया, तो देखो ढोल दमाव आते हैं, गांव में बजते हैं, ये पुरानी परंपरा है। ये देखो तो ये देखो भाई ढोल दमाव पे आयांश कुछ गजब का डांस दिखाने वाला है आपको। डांस डांस देखो, खुशी का माहौल। तो पूरे बच्चे यहाँ पे बैठ रखे हैं, और कुछ इस तरह से होता है भाई ये त्योहार।
फिर और कुछ दिखाना भाई। तू तो बोल रही थी कि मैं घर चली गई राक्षस। मेरी दादी आई क्या लेकर आई? प्रसाद खाना है। प्रसाद खाना है दादी। जो हमारा त्योहार होता है ये, तो ये पितृ देवताओं के लिए होता है, जैसे कि मेरे दादा दादी। तो ये हमारा एक स्पेशल दिन होता है और इस त्यौहार को हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और इसमें अलग अलग प्रकार के पकवान हमारे घर में बनते हैं। तो जैसे कि अभी मेरी माँ बना रही है, तो मैंने कुछ ये ला रखे थे दुकान से। तो ये पकवान दुकान वाले हैं और ये पापड़ है अपने, जो अपने हाथों से बना रखा है। और अब पूरियाँ बनेगी और खीर है भाई। तो ये खीर है गाइस, यहाँ पे ये देखो पकवान। अगर आज कुछ चीज़ बनी है तो वो नहीं बन रखा है भाई, क्या पकोड़े। पकोड़ों के लिए इतना टाइम नहीं बचा, तो इसीलिए ये देखो ये अपनी घरेलू पापड़ी है जो अपने हाथों से बनाते हैं। ये होता है अपने पहाड़ों का एक त्यौहार और अपने पितृ देवताओं के लिए। तो जैसे कि इस त्यौहार में मैं आप लोगों को बता दूं, स्पेशल पकवान बनते हैं घर में। पूरी है, खीर है, पापड़ है, अखरोट है और उजिया संक्रांति से कहते हैं। और ये देखो यहाँ पे बीड़ी भी है। तो अब बीड़ी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे मेरे दादाजी थे तो बीड़ी बूड़ी पीते थे, तो आज भी उनको ये चीज़ें दी जाती है भाई। ये दिन स्पेशल पूरा उनका रहता है और त्यौहार उन्हीं के लिए रहता है। तो लगभग जितने भी लोगों के मतलब घर में पितृ देवता है, तो स्पेशल ये दिन इनके लिए रहता है। कुछ इस तरह से अपने पहाड़ों के ये त्यौहार होते हैं। गाइस अभी रात के 8 बज रहे हैं और लगभग खाना पीना हो गया है हमारा। मस्त खीर बनी थी और पूरियाँ बनी थी। तो ये होता है ये त्यौहार अपना, और अपनी गढ़वाली भाषा में संक्रांति कहते हैं, टेट की संक्रांति। तो ये स्पेशल पितृ देवताओं के लिए होता है। और यहाँ पे देखो भाई एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो प्रेमानंद के भजन लगे हुए हैं और हुक्का सामने पे जगा हुआ है। देखो भाई तो ये है, देख रहे हो अपना हुक्का पीने का आनंद भी कुछ अलग ही है भाई पहाड़ों का। पहाड़ों में जितने भी पुराने लोग हैं, तो उनका जो मेरे दादाजी का एक हुक्का है जिसको कि हमने अच्छे से फोल्ड कर रखा है, सील पैक करके एक जगह पे रखा हुआ है। तो वैसे तो यूज़फुल में तो नहीं है वो अभी, क्योंकि पापा जी भी यूज़ नहीं करते थे, दादाजी करते थे। ऐसी हुक्का है वो। और देखेंगे आगे टाइम पे अगर कभी हमें अगर इस चीज़ का क्रेज़ होगा, या मतलब बुढ़ापे में अगर कुछ ऐसा नशे नुशे का वो होगा, तो फिर हम देखेंगे भाई हुक्का भी अपने पास है, ऐसी बात नहीं। पर एक अपने आप में संस्कृति में और अपने पहाड़ों में एक अलग ही शान है भाई हुक्के की ना। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट करना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी। तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।